आज मैं आपको संस्कृत में 3 ऐसे पत्र देने वाला हूं। ये तीनों पत्र में से 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। इतना ज्यादा ये VVI है ना कि कुछ कहीं कि नहीं। चाहे आप प्रथम पाली के छात्र हो, चाहे आप द्वितीय पाली का छात्र हो, कोई डाउट नहीं मेरे भाई। दोनों पाली में एक एक प्रश्न यहां से 100% रहने वाला है। और मैं बहुत आवेदन पत्र बता चुका हूं, लेकिन आज मैं पत्र बताऊंगा। आपको पता है ना, आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल को पास लिखा जाता है, लेकिन पत्र अपने दोस्त, अपने माता पिता, भाई बहन, ये सबके पास लिखा जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा ऐसा बवाल पत्र देने जा रहा हूं संस्कृत में। अगर आप इसको करके जाते हो तो 8 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। मतलब वायरल पत्र मैं देने जा रहा हूं। और आपको पता ही है ना, रुपेश भैया ट्रिक बताते हैं, याद रटवाते वो नहीं है, ट्रिक बताते हैं। भाई साहब ऐसा खतरनाक ट्रिक लाया हो ना, ये ट्रिक से ये तीनों पत्र ना चुटकियों में गायब हो जाएगा और चुटकियों में आपका ना 8 नंबर आ जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब जाकर मैं आगे का और वीडियो लाऊंगा। ऐसा ऐसा और भी पत्र है, और भी लाऊंगा मेरे भाई, बहुत चीज लाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरा फील होता है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करो और कमेंट बॉक्स में पावर और विद्या वाहिनी क्लास जरूर लिख देना। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर 3 पत्र है और बहुत सारे टीचर तुमको बोलेंगे ना ये तीनों पत्र है ना, तो तीनों पत्र का अलग अलग आंसर याद कर लो। लेकिन रुपेश भैया ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि 3 पत्र है, तीनों का अलग अलग आंसर याद करो। भाई साहब एक पत्र याद करो, तीनों चुटकियों में बन जाएगा। रुपेश भैया का मतलब ट्रिक, ठीक है। तो जो मैं आज ट्रिक बताने वाला हूं ना, वो बवाल ट्रिक होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3 है। अगर आप अभी तक हमारा 2 ट्रिक नहीं देखो हो संस्कृत में पत्र लेखन का, तो इसी चैनल पर अपलोड है, वो जाकर आप देख सकते हो। 2 ट्रिक मैं बता चुका हूं, ये हमारा तीसरा ट्रिक है और 2 ट्रिक और बचा है, 2 ट्रिक और बचा हुआ है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे भैया बाकी का 2 ट्रिक लाओ, तो मैं जरूर लाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट आया तो, अगर नहीं आया तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, एकदम नहीं बनाऊंगा। चलो पहला पत्र क्या है, अपने मित्र को अपने भाई के विवाह के अवसर पर आमंत्रित करते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखे। ये बहुत बार पूछा भी गया है और 2026 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसे और वही पूछा जा सकता है इसे, है ना। दूसरा प्रश्न ये है, अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह के अवसर पर आमंत्रित करते हुए संस्कृत में पत्र लिखो। विवाह में आमंत्रण पत्र लिखा जाता है, पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा। अपने मित्र को अपने जन्म दिवस, है ना, अपने मित्र को अपने जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रित करते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखना है। आज मैं पत्र का ट्रिक बताऊंगा और सबसे आसान भाषा में। ऐसा आसान भाषा में बड़े बड़े शिक्षक भी आपको नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी है। अभी आप देख लो कितना आसान भाषा में देता हूं और एक भी नंबर नहीं काटेगा। बिहार बोर्ड का औकात नहीं है 1 नंबर काट ले, क्योंकि मैंने खुद मेरे भाई 90+ स्कोर संस्कृत में किया है। तो ऐसे नहीं कर दिया, यही सब ट्रिक में वहां पर जाकर लिखा था, तब जाकर 90 नंबर आया, ऐसी नहीं आया है। तो मैं फेंकता नहीं हूं मेरे भाई, जो मैं बताता हूं ना वो एकदम पूरा ट्रू चीजें होती है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पर तीनों पत्र है ना, तीनों पत्र का एक ही आंसर है, बस थोड़ा सा चेंज करना है एक जगह। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर आपको लिखना है प्रिय मित्र, है ना। जस्ट सामने आपको क्या लिखना है ना, परीक्षा भावनार्थ लिखना है। परीक्षा भावनार्थ लिख दोगे, है ना। परीक्षा भावनार्थ के बाद आप क्या लिखोगे मेरे भाई, है ना, भवनाथ, है ना। परीक्षा भावनार्थ लिखोगे। परीक्षा भावनार्थ के बाद, है ना, ये जो नमो नमः है, नमो नमः के सामने आपको लिखना पड़ेगा डेट। जिस भी डेट का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, है ना, जिस भी डेट को आप लोग दे रहे हो परीक्षा, वो आपको लिखना है प्रिय मित्र नमो नमः। ये तो इसका हिंदी वही होता है ना, प्रिय मित्र नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब यहां सब कुशल है, वहां भी कुशल पूर्वक तुम लोग होगे। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे मुद्दा हम लोग शुरू करते हैं, है ना। विशेष रूपेण अनुरोधम अस्ति यत्, विशेष रूप से अनुरोध है कि मम भ्रातु विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, मतलब मेरे भाई का विवाह अप्रैल माह में होगी। अगर मेरे भाई आपकी बहन की शादी है तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर चेंज करना पड़ेगा पीला वाले जगह पर। ये देखो, अगर ये वाला पत्र पूछे, अपने मित्र को अपने भाई के विवाह के अवसर पर आमंत्रित करते हुए संस्कृत में पत्र लिखे। अगर आपके भाई की शादी है और अपने दोस्त को तुम आमंत्रण पत्र लिख रहे हो, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, मम भ्रातु विवाह, मतलब मेरा भाई का विवाह। अगर बहन के विवाह रहेगा तो आप क्या लिखोगे, बहन के विवाह रहेगा, बहन की शादी रहेगा, तो आपको लिखना है मम भागिन्या विवाह। 2 जगह यहां पर देखो चेंज होगा, 2 जगह चेंज होगा, 3 जगह मान लो, 3 जगह चेंज, 2 ही जगह चेंज होगा। पहला तो मैन ये है, ये मैं यहां पर घेरा कर देता हूं। पहला तो यहां पर चेंज होगा, दूसरा यहां पर चेंज होगा, है ना, दूसरा यहां पर चेंज होगा, दूसरा यहां पर चेंज होगा, ठीक है, दूसरा यहां पर चेंज होगा।
तो पहला जगह पर अगर भाई का शादी है तो लिखना है मम भ्रातु विवाह, मतलब मेरा भाई का विवाह है। अगर बहन की शादी है तो पहला जगह पर आपको क्या लिखना है, मम भागिन्या विवाह, मतलब मेरी बहन की शादी। ठीक है, तो यहां पर तो आप समझ गए होंगे क्या यहां पर है मुद्दा, है ना। तो मम भ्रातु विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, मेरे मतलब मेरे भाई का विवाह अप्रैल माह में होगी। मेरी बहन की विवाह है ना, मम भागिन्या विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, मेरी बहन की विवाह अप्रैल माह में होगी, है ना। ये हो गया। अब बात के मतलब पूछ दे क्या, अब बात के मतलब वहां पर पूछ दिया जाए क्या, ये वाला पत्र अपने मित्र को एक आवेदन पत्र जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रित करते हुए, अपने जन्म दिवस पर अपने दोस्त को आमंत्रण करते हुए पत्र लिख रहे हो, तो यहां पर तो भाई साहब ये नहीं लिखोगे, मम भ्रातु विवाह तो नहीं लिखोगे, क्योंकि आप तो उसको जन्म दिवस पर बुला रहे हो ना। तो यहां पर तुमको क्या लिखना है वो मैं देखो यहां पर लिख कर आया हूं, यहां पर है ना। अपना जन्म दिवस पर अगर किसी को आमंत्रित कर रहे हो तो पहला जगह पर, इस वाले जगह पर आपको क्या लिखना है, पहला नंबर वाले पर क्या लिखना है आपको, मम जन्म दिवसस्य कार्यक्रम। क्या लिखना है, मम जन्म दिवसस्य कार्यक्रम। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है मम जन्म दिवसस्य कार्यक्रम अप्रैल माह से भविष्यति। बस इतना ही, जितना दूर पीला कलर से लिखा हुआ है यही आपको चेंज करना है, बस आप और कुछ चेंज नहीं करना है। मैं सारा चीज यहां पर लिखकर आया हूं। यहां पर देखो भाई की शादी रहेगा तो ये लिखना है, बहन की शादी रहेगा तो ये वाला लिखना है इस जगह पे। ठीक है, अगर आपका जन्म दिवस है और अपने दोस्त को आमंत्रित कर रहे हो तो इतना दूर ये जो है ना, ये आपको मम जन्म दिवस कार्यक्रम ये आपको इसके जगह पर लिखना है। बाकी अप्रैल माह से भविष्यति ये सब सेम रहेगा। अब यहां पर क्या है, बर यात्रा पाटलिपुत्रात गमिष्यति, मतलब भाई की शादी है तो बर यात्रा पाटलिपुत्रात गमिष्यति, मतलब बर यात्रा है, बारात जो है पाटलिपुत्र की पटना जाएगी। लेकिन जब बहन की शादी होगा तो ये हमारा दूसरा चीज है, यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। जब बहन की शादी होगा तो आपको दूसरा जगह पर क्या लिखना है, दूसरा जगह पर बर यात्रा पाटलिपुत्रात आगमिष्यति। बहन की शादी में बारात आती है, ये नहीं कि जाता है, बारात आता है, बहन की शादी में बारात आता है, इसलिए आपको यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है बर यात्रा पाटलिपुत्रात आगमिष्यति, बस आ लगा देना है, आगमिष्यति। यहां पर मैं लिखा हूं, बस वहां पर लिख देना बर यात्रा पाटलिपुत्रात आगमिष्यति, मतलब बारात जो है पाटलिपुत्र से आएगी। लेकिन 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 एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन जब आपका जन्म दिवस हो और अपने दोस्त को आमंत्रण कर रहे हो तब यहां पर क्या लिखोगे, तब यहां पर क्या लिखोगे, तब मैं बताता हूं। तब यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, तो मैं यहां पर लिखा हूं, देखो ना यहां पर लिखा हूं मम जन्मोत्सव पाटलिपुत्रे भविष्यति। मेरा जन्म दिवस जो है, मेरा जन्म दिवस का जो आयोजित है वो पाटलिपुत्र में होगी, है ना। इसके जगह पर आपको लिखना है, इसके जगह पर दूसरा नंबर देख रहे हो ना, दूसरा नंबर जगह पर है ना, ये लिखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, आगे समझो ना। मतलब अगर आपके भाई के शादी में अपने दोस्त को आमंत्रण कर रहे हो तो यही वाला चीज लिखाएगा बर यात्रा पाटलिपुत्रात गमिष्यति। अगर अपनी बहन की शादी, आपकी बहन की शादी है, उसमें अपने दोस्त को आमंत्रण कर रहे हो तो ये सेकेंड वाला लिखाएगा। आपका जन्म दिवस पर आपका दोस्त का आमंत्रण पत्र है ना, अपने दोस्त का आमंत्रण पत्र लिखो तो दूसरा नंबर जगह पर ये लिखाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अस्मिन अवसरे भवान एका दिन पूर्व मैव आगत अस विवाह से शोभा वर्धन्ति, है ना। मतलब क्या है, इस अवसर पर आप, भवान मतलब आप, एक दिन पूर्व आकर इस विवाह की शोभा बढ़ाएं। ये दोनों में सेट हो जाएगा, बहन की भी शादी में और भाई की भी शादी में। लेकिन जब अपना जन्म दिवस पर दोस्त को आमंत्रित किए हो तो विवाहस्य की जगह पर लिख दोगे जन्म दिवसस्य। क्या लिख दोगे, जन्म दिवसस्य, जन्म दिवसस्य। ठीक है, क्या लिख दोगे, जन्म दिवसस्य लिख दोगे। क्या लिख दोगे बाबू, जन्म दिवसस्य लिख दोगे। इतना तो नॉलेज आपको होगा, इतना तो नॉलेज होगा ना। विवाह थोड़ा ना है, अगर मान लो अगर आपका बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो यहां पर तो जन्म दिवस लिखोगे। तो इस तरीके से तीनों पत्र इसमें गायब हो जाएगा। फिर आपको लिखना है भवतमित रूपेशा, है ना। भाई साहब छोटा लग रहा होगा लेकिन छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है और पूरा नंबर मिलेंगे। बाकी अभी तक अगर हमारे गेस क्वेश्चन नहीं लिए हो तो भाई साहब गेस क्वेश्चन ले लो, सभी पीडीएफ आपको गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। 465 नंबर पिछले साल लाई है, इस साल भी लाएगी। देख लो कितना प्रश्न लड़ता है हमारे द्वारा दिया गया गेस क्वेश्चन से, कितना ज्यादा प्रश्न लड़ता है। देख सकते हो कितना ज्यादा प्रश्न लड़ा है, देख सकते हो कितना ज्यादा प्रश्न लड़ा है। यहाँ पर हुबहू देखो लड़ा है, हुबहू देखो लड़ा है,
हूबहू देखो लड़ा है, हूबहू देखो, मात्र आपको गेस क्वेश्चन लेना पड़ेगा। 100% वायरल होता है ना, 100% वायरल पेपर होता है। 2 नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करो, मात्र 151 रुपया में ऑल विषयों का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 नंबर दिया गया, कॉल या मैसेज करो। मिलते हैं अगले क्लास में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भैया अगले वीडियो लाए है ना, अगला 2 ट्रिक लाए तो मैं जरूर लाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करो। पावर ऑफ विद्या वाहिनी क्लासेस। बाय बाय।